तो 2 पार्टिकल्स हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक को फेंका 30 डिग्री पर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, ग्राउंड समझ सकते हैं आप। और दूसरे को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, ठीक है। साफ लिखा हुआ है मोशन ऑफ बोथ पार्टिकल्स इन द सेम प्लेन, तो दोनों पार्टिकल की मोशन एक ही प्लेन में। और ये भी बोला है डेफिनेटली दे कोलाइड आफ्टर टाइम टी इन द स्पेस, कोलाइड भी करते हैं स्पेस। तो आपको बताना है कि जो सेकंड पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है इसकी स्पीड कितनी होगी, फाइंड आउट बी, और कितनी देर बाद ये कोलाइड करे, ठीक है ना। तो ग्राउंड से अगर करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिलेटिव से कर रहे हैं तो एकदम बहुत आसान प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए ही रिलेटिव मोशन को डील करना आपको सिखाया गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे एक बार ध्यान से सुने इस प्रॉब्लम को। ये आपका इस तरीके से प्रोजेक्ट किया था, तो आप क्या करेंगे। देखो सबसे पहली बात ये है कि जब दो पार्टिकल हवा में होंगे और कोई फोर्स नहीं है और कोई भी, तो सबसे पहले आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि उनका रिलेटिव एक्सलरेशन 0 हो, ठीक है। तो दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। साइमल्टेनियसली दे आर लिखा होता तो अच्छा रहता, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन शायद नहीं लिखा है, जस्ट रेफरेंस लिखा है। तो साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया गया इनको, तो जस्ट आफ्टर द रिलीज मतलब इनका एक्सलरेशन, रिलेटिव एक्सलरेशन 0 हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि आपकी जब इनका क्लियर है ना क्यों 0 हो जाता है, दोनों का जी है बेटा, जी माइनस जी 0 ही तो होगा। देखो इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को, ये रिलेटिव एक्सलरेशन क्यों 0 हो जाता है, रिलेटिव एक्सलरेशन, ठीक है ना। क्लियरिटी है सबको इस बात पे कि रिलेटिव एक्सलरेशन क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों का वर्टिकली डाउनवर्ड जी है, तो जी माइनस जी कितना होगा, 0 ही तो होगा, ठीक है। तो देखो आप इसमें, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव एक्सलरेशन 0 है, मतलब ए की बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर बी को रोकोगे तो जो आपने जस्ट बिफोर प्रोजेक्शन रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, ए की बी के रेस्पेक्ट में हमेशा स्पीड वही रहने वाली है, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आप रोको, देखो क्या आएगा, बी की स्पीड क्या हो जाएगी, बी को मान लो वी स्पीड से प्रोजेक्ट किया, तो दो कंपोनेंट कौन से हो गए, v/√2 v/√2। ए को आपने 10 से प्रोजेक्ट किया, इसके कंपोनेंट क्या हो गए, 10 cos 30 10 sin 30, तो कितना आ गया, 10 cos 30 10 sin 30 आ गया, 5√3 और 5 आ गया, ठीक है। तो इट इज फाउंड दैट दे कोलाइड आफ्टर टाइम टी इन स्पेस, और स्पेस में वो कोलाइड कर रहे हैं। तो आप पहले रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो क्या आएगी, ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखनी है, तो ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स कंपोनेंट कितना आ गया, 5√3 माइनस v/√2, और ये y कंपोनेंट कितना आ गया, 5 माइनस v/√2। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देखो, आ रही है सबको बात समझ में, मनीषा यहाँ तक डाउट तो नहीं है बेटा एकदम, ये कंपोनेंट करके रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में, ए विद रिस्पेक्ट टू नो बी। सर। ओके हितेंद्र, आपके देखो आवाज आ रही है कि आप बिल्कुल ऑन करके बैठे सुन नहीं रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे, रिप्लाई करो कहीं तो। वो सर आवाज आ रही ओके क्लियर है आपको ये ए विद रिस्पेक्ट टू बी के दो कंपोनेंट। है। यस सर। और बताओ कि ये कांस्टेंट क्यों रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मैं कह रहा हूँ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमेशा कांस्टेंट है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बताओ। ये क्या निकाला है मैंने, अभी निकाला है ना, यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या, एक्सलरेशन 0 है ना बेटा, हवा में दोनों है, तो जब एक्सलरेशन 0 है ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो फिर इनिशियल वेलोसिटी क्यों चेंज। एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकता है बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और आप कह रहे हो कि इसको यहाँ पहुंचना है, तो ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा क्या बात में,
उसने तो कहा है ना कि पक्का कोलाइड कर रहा है, इट इज फाउंड दैट दे कोलाइड आफ्टर टाइम टी इन स्पेस। तो कह रहा है आपको कि टाइम टी बाद वो स्पेस में पक्का कोलाइड कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर ए, क्योंकि ये चेंज हो नहीं सकता ना बेटा, ये टाइम कांस्टेंट रहेगा बिल्कुल, इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी हमेशा वही है, एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है, और आप कह रहे हो कि नहीं इसको यहाँ टकराना है, तो वो कब पॉसिबल है? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है जैसा दिख रहा है, बट उसने कहा है 100% टकरा रहा है वो। तो इसका मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो इधर नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली बी की तरफ आना चाहिए बेटा, ये बात बहुत क्रूशियल है। ठीक है, कि ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो वेलोसिटी है वो अगर इधर आती रही तो ये तो कभी नहीं टकराएगा, यहाँ पहुंचेगा ही नहीं, ये तो इधर निकल जाएगा ना। बी को कैसा दिखेगा, ये जा रहा इधर से निकल गया उसके पास। ठीक है, वो चाह रहा है कि आपको यहाँ पहुंचना है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में केवल कब आ सकता है? बताओ आयुषी, आप बताइए, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कब आ सकता है? बताइए, बता सकते हैं आप इसमें? जब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ऊपर वाला 0 हो जाएगा। हाँ, अरे आयुषी आपको अनम्यूट कर पा रहे हैं बेटा? अनम्यूट करिए एक बार। क्या आयुषी डिस्कनेक्ट हो गई क्या? आयुषी का रिप्लाई ओके बेटा, ओके। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ओके। आपका अभी तक नहीं हो रहा, कि बाकी तो अनम्यूट हो रहा है, इसका मतलब मैंने सही कर रखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा ना बेटा, 5 माइनस बी बाई रूट टू। क्लियर है आयुषी आपको? बिल्कुल बेटा, ये कि अगर ए को बी पर पहुंचना है तो रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कंपोनेंट जिंदा रहा तो कभी इधर आ ही नहीं सकती, हमेशा ऐसे जाएगी, दो वेक्टर्स का रिजल्ट है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको मानना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को मार दीजिए। इसमें क्या है, 5 माइनस वी बाई रूट टू इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। दो आपका एक पैरामीटर तो आ गया, जो उसने बोला कि दो आपने ग्राउंड से फेंके हैं तो यहाँ पे टकराएगा, तो उसकी कंडीशन क्या है कि v की वैल्यू मस्ट भी क्या होनी चाहिए, 5 रूट 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछा है टाइम, तो v आ गया, तो ये कंपोनेंट क्लियर आ जाएगा आपको, ये वाला। तो बस यहाँ पे इस डिस्टेंस को कांस्टेंट स्पीड है, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन है ही नहीं, कितना टाइम लगेगा, दिक्कत ही नहीं हो सकती। आप पहले तो ये निकाल लो, 5 रूट 3 माइनस वी बाई रूट टू कितना आएगा, 5 रूट 3 माइनस 1। ये डिस्टेंस ए और बी की 1 मीटर गिवन थी आपको, देखो प्रॉब्लम 1,0 लिख रखा था, इसको 0,0 लिख रखा था, ये 1 मीटर थी। तो इस स्पीड से, अब समझ रहे हैं आप, ये डायरेक्ट कर लेंगे आपको, वहां पे पूरा मैं बता चुका हूँ कैसे हमने किया था, कि बी पॉइंट रुका हुआ है, इस स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/5 रूट 3 माइनस 1 सेकेंड इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा टाइम का, बी की वेलोसिटी का ये। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड, और कई जगह छोटा छोटा पार्ट भी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस पर बहुत ज्यादा क्लियरिटी चाहिए कि कैसे आप रिलेटिव से इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लें। ठीक है ना, तो बहुत बार ऐसा होगा, नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स यही आपको इंपॉर्टेंट सिखा रहे हैं कि एक को रोक के दूसरे की मोशन उसके रिस्पेक्ट में बना दो, तो प्रॉब्लम बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है, नहीं तो होता ही नहीं है वो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यही आपको सिखाया जा रहा है इस रिलेटिव मोशन में पूरा। बाकी आपको पता तो है ही कि जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखेंगे वहां ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है, तो वो उसके रिस्पेक्ट में जैसा पोजीशन वेक्टर चेंज होगा वो मोशन का रिप्लाई उसके अकॉर्डिंग करता है। ये आपको मैं शुरू मैकेनिक्स के पहले लेक्चर में बताया था, है तो चीज हुई। हर बार चीज ग्राउंड पर ही फिक्स पॉइंट से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब आपने टूल्स कुछ डेवलप कर लिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आने की वजह से, जो रिलेटिव्स के फार्मूले आपने निकाले, या आपको हर बार मोशन को किसी ऑब्जेक्ट की ग्राउंड के फिक्स पॉइंट से ही देखने की जरूरत नहीं है, आप किसी मूविंग ऑब्जर्वर से भी उन फार्मूलों की हेल्प से चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है सचिन? आपको कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको? हाँ सर। ओके बेटा।